औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगर तो आपके पास बुक है जी मोहम्मद नदीम अख्तर की, या फिर ये मोहम्मद अब्दुल्ला की किताब आपके पास हो सकती है, या फिर नज़ीर हुसैन की किताब आपके पास हो सकती है। कोई भी किताब आपके पास है, कोई टेंशन नहीं है, आप जो मर्ज़ी किताब ले लें, जिससे मर्ज़ी ले लें, तैयारी आप कर लें, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। करनी है तैयारी आपने अब इस वीडियो की मदद से। इस वीडियो में मैंने इन 3 किताबों और ये 4 in 1 हमारे पास ये अप टू डेट है 4 in 1 का। इसके अंदर बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर दिए होते हैं इन्होंने। पास पेपर की मदद से और इन 3 किताबों की मदद से मैंने क्या किया है, मैंने ये एक फ़ाइल बना ली है। इस फाइल के अंदर जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं और सॉल्व कर दिए हैं, और जो मैं आपको बोर्ड पे भी कराऊंगा। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। शुरू आपने क्या करना है, देखिए इस नोट्स में मैंने चैप्टर जो बनाए हैं ना, वो टोटल 6 चैप्टर हैं। आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। 6 चैप्टर हैं हमारे पास। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा है, इन दोनों की डेफिनेशंस आती हैं ज़्यादा आपको पेपर में, और तीसरा जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा चौथा पाँचवा और छठा। ये जो 4 चैप्टर नीचे और रह गए हैं ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इनमें से आपको 3 लॉन्ग आने हैं और 2 आपने करने हैं, एक ही चॉइस आपके पास होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपने ऑलरेडी वही करने हैं जो पहले मौजूद हैं, लॉन्ग डेफिनेशन भी वही करनी है, और MCQs भी इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। और इनको करने के बाद इंशाल्लाह आपको 50 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए। तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ग्राफ्स हैं और डायग्राम वगैरह हैं। ये सारे आपको चैप्टर नंबर जो 3 है ना, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एक टैली बार वाले में से आता है और एक डायग्राम में से A और B पार्ट आपको आता है। तो वो इस वीडियो से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर होगा। तो आइए जी चैप्टर नंबर जो 3 है इसको करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फैमिली साइज ऑफ ऑल द 50 हाउसेज ऑफ द लोकेलिटी इज़ एज फॉलोज। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा इसका क्वेश्चन। ये उसने हमें 50 वैल्यूज़ दे दी हैं, इनके 50 घर हैं और इस फैमिली का साइज़ है। इनके पहली फैमिली में 2 मेंबर हैं, फिर दूसरी में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1, फिर 3, फिर 0, इस तरह चलते जा रहे हैं। तो करना क्या है, नीचे उसने कह दी कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1। क्लास इंटरवल ऑफ साइज़ 1 लेना है, यानी कि 1 का वक्फा रखना है। तो इसका मतलब है 0 पहली वैल्यू, फिर 1 2 3, ये 1 का डिफरेंस आएगा। तो इसकी टैली बार बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। तो इसको बनाने से पहले करना क्या, आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देख लेनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास सबसे पहली लाइन पे नज़र आ गया 0, और उसके बाद 7 8 और 9 भी है, और लास्ट पे जाकर ना तो 10 भी है। 0 से लेकर 10 तक हम काउंटिंग लिख लेंगे, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू तक आप जाएंगे। करने के लिए आपने एक टेबल बना लेना है। टेबल आपने कैसे बनाना है देख लें इसको गौर से। इसी तरीके से आपने भी टेबल ड्रा करना अपने पास। इस तरह आपने एक टेबल बनाना है। ये ऊपर आप लिखेंगे, इधर एक कॉलम यहाँ पे बन गया और एक कॉलम यहाँ पे बन गया, तीसरा खुद बन गया। यहाँ पर आप लिख लेंगे X, यहाँ पर हम लिखेंगे जी टैली मार्क्स, और यहाँ पर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ये जी, ये हमारे पास टेबल आ गया। अब सबसे छोटी वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके 10 तक जो है आपने वैल्यू लिखनी है। ये ना हो कि हर सवाल में 10 तक ही लिखें आप। सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे आप और सबसे बड़ी वैल्यू तक आप जाएंगे। यहाँ पर नीचे टोटल लिखते हैं, बाद में हम इसका टोटल भी करेंगे। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन तो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे साथ साथ।
तो आपने एक एक वैल्यू पढ़ते जाना है, यहाँ पर लिखते जाना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास, मैं इस साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, हमारे पास है जी 2। मैं यहाँ पे इसको ऐसा रख लेता हूँ, आपको तो नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास मैं 3 वैल्यूज लूँगा, ज़रा जल्दी हो जाएगा। 2 4 5, ये जी सॉरी, एक एक आपने लाइन लगाते जानी है। 2 4 5, एक एक वार्ड लगाते जाएँ। उसके बाद जी 6 1 3, 6 1 3। ये तरीका बिल्कुल इजी है करने के लिए आपको, ठीक है। जो जो वैल्यू आएगी आती जाएगी उसके सामने एक एक लाइन आप लगाते जाएं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 6 1 3 हो गया, हाँ जी। उसके बाद 0 5 4, 0 5 4। इसको बड़े ध्यान से करना है, आपने गलती की गुंजाइश नहीं होगी। आपके पास गलती होगी तो फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको सवाल ही दोबारा करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहे हैं जी 3 2 3, 3 2 3, 8 2 4, 8 2 4, 2 3 1, 2 3 1, 7 5 3, ये जी 7 5 3, 7 5 3 हो गया। अब जब चार हमने लाइन लगा लेंगे ना, जब चार टैली मार्क्स लगाएंगे या टैली बार लगा लेंगे तो 5वीं ऊपर आपने क्रॉस करवानी है। उसके बाद आ जाए जी लास्ट वाली पहली लाइन पे 4 वैल्यू रह गई, 2 6 2 3, 2 6 2 3। ठीक हो गया जी। ये पहली लाइन हमारे पास पूरी हो गई है। पहली लाइन पे जितनी आदि सारी हमने मार्क्स लगा लिए। इसको टैली बार लगा लें, टैली मार्क्स लिख लें, टैली शीट लिख लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी से लगा लें। अब दूसरी लाइन पे देखते हैं। दूसरी लाइन में पहला हमारे पास है जी 4 3 1, 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। 2 4 8, 2 आ गया यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे और 8 आ गया यहाँ पे। एक एक लाइन लगाते जाएं। फिर 3 7 1, 3 7 और 1, 3 7 1 के बाद 4 3 3, 4 3 और 3 के ऊपर लाइन लग गई। 5 4 6, 5 4 6। उसके बाद 3 2 4, 3 2 4, 6 3 9, 6 3 9, 7 10, 7 10 और लास्ट वाली डॉट 2 3, 2 और 3 के सामने एक और लगा लें जी। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, बड़े ध्यान से इसकी वैल्यूज काउंट करके लिखनी है। 0 हमारे पास एक दफ़ा है, 1 हमारे पास 4 दफ़ा है और 2 कितने हैं जी, 9 है। 2 हमारे पास 9 आ गए हैं। उसके बाद 3 हमारे पास 13 टाइम्स है। 4 हमारे पास कितने हैं जी, ये देख लें। 4 हमारे पास हैं जी 5 और 3 8 और 5 हमारे पास कितने हैं जी, 1 2 3 4। 5 हमारे पास हैं जी 4। 6 हमारे पास 4 हैं। 7 हमारे पास 3 हैं। 8 हमारे पास 2 हैं। 9 1 है और 10 भी हमारे पास 1 है। इस तरह जी हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। तो मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। 1 4 9 13 8 4 4 3 2 1 1। ठीक है, इसको प्लस भी करेंगे ना तो 50 ही आएगा। जितनी वैल्यूज उसने हमें दी हुई है ना उतना ही आपका आंसर आएगा। यानी कि ये वैल्यूज है ना, 25 वैल्यू ऊपर है, 25 नीचे हैं, 50 वैसे भी उसने खुद कह दिया हुआ है। इसका भी टोटल करेंगे 50 ही आना चाहिए। अगर टोटल गलत आया तो आपका आंसर गलत होगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक का चांस नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो इसको कैसे ढूंढेंगे मुझे आप बता देना। अगर आपने कहीं के गलत अगर 2 के सामने लगाना था तो आपने 1 के सामने लगा दिया तो फिर उसको सही कैसे करेंगे? फिर दोबारा क्वेश्चन आप ढूंढते रहेंगे, वो मिलेगा नहीं आपको।
तो इसको क्रॉस करके दोबारा फिर करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन थोड़ा सा हाजिर दिमागी से करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर यही है, इतना आंसर हमारे पास आ गया। तो अब आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊँगा, बाकी फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। आइए जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इसका करने जा रहे हैं, सेम उसी तरह ही है, टैली शीट वाला है। 32 फैमिलीज़ वर सर्वेड, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली इज़ गिवन बिलो, मेक आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा जी इस फैमिली में बच्चों की तादाद जो है वो उसने दे दी है। इनका 32 फैमिली का सर्वे किया जिसमें बच्चों की तादाद उसने मालूम की है कितने कितने बच्चे हैं। पहले एक बच्चा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0, फिर 0, इस तरह उसने दिया हुआ है। इसको टेबल की शेप में देना है क्योंकि इसमें देख के ज़रा मुश्किल नज़र आता है कि हम अगर ये देखना चाहें कि एक बच्चे वाली कितनी फैमिली है तो फिर वो हमें 8 दफ़ा 1-1 गिनना पड़ेगा। तो टेबल की सूरत में आ जाएगा तो वो ज़रा ईजी हो जाता है। तो आइए इसको टेबल की सूरत में करते हैं। सबसे पहले आप इसका टेबल ड्रा करा लेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसका आपने ऐसे एक टेबल ड्रा कर लेना है। यहाँ पर आप लिखेंगे x, यहाँ पे टैली शीट और उस साइड पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू देख लें आप, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 6 और छोटी 0 है। 0 से शुरू कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 तक आप लिख लेंगे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना है और सबसे बड़ी वैल्यू तक आपने ले जाना है इसको। यहाँ पे टोटल लगा दें। अब आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास देखें 1 2 3 है, तो 1 के सामने एक लाइन लगा दें, 2 के सामने लगा दें और 3 के सामने लगा दें। उसके बाद 2 0 0 है, 2 के सामने एक लगा दें और 0 के सामने 2 लगा दें। फिर 1 5 2 1 5 2, उसके बाद 4 4 1 4 4 1 2 1 2 और 2 है, 2 1 2 और 2, 2 वैल्यू इनके और थी, बाद में 6 होगी इसकी। जब 4 वैल्यू हो जाएंगी तो 5वीं ऊपर क्रॉस लगा देंगे, 5 का सेट आप बना लेंगे। उसके बाद आ जाएं आप नेक्स्ट लाइन पे 3 3 1 3 3 और 1 का भी सेट बना दें। उसके बाद 3 5 1 3 5 1 3 5 1 के बाद 3 6 5 3 6 5 4 1 5 5 4 1 और 5 और फिर 5 2 दफ़ा था। 6 0 4 लास्ट पे 6 0 4 लें जी। ये हमारे पास टैली शीट हमने पूरी कर ली। अब इसको लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बना लें। 0 हमारे पास 3 है, 1 हमारे पास 7 है, 2 हमारे पास कितने हैं जी 6 और 3 हमारे पास हैं जी 5 4 है, 5 हमारे पास 5 है और 6 हमारे पास 2 है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद जितनी वैल्यूज़ है ना उतना ही ये इसका टोटल होना चाहिए। 32 वैल्यूज़ हैं तो इसका भी टोटल 32 आना चाहिए। तो ये मैं टोटल कर रहा हूँ इसका, हाँ 32 ही आ गया। जितनी वैल्यूज़ होंगी टोटल भी इसका उतना ही आना चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाता है, इसको भी दोबारा करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर इसका एक और है, इनके जिसमें क्लास इंटरवल 1, अगर आप उसने क्लास इंटरवल नहीं दिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपने 1 का ही रखना होता है। तो क्योंकि वैल्यू उस तरह की होती है ना, छोटी वैल्यू जब होती हैं तो फिर आपने 1 का डिफरेंस ही रखना है। ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक और कर लेते हैं।
तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्ट डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले 2 सवाल किए हैं। डाटा आपको नज़र आ रहा है 1 2 1 5 1। उसने ये नहीं बताया होगा कि क्लास इंटरवल कितना लेना है, तो जब ना बताया होगा तो फिर आपने क्या करना है जी, क्लास इंटरवल 1 का ही लेना है। सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू आपको 7 नज़र आ रही है। 0 और 7, 0 से लेकर 7 तक आपने काउंटिंग लिख लेनी है। उसके बाद आ जाए जी आप इसको देखें ना, तो हम टैली शीट बनाते हैं पहले इसकी। 2 1 5, 2 के सामने एक लाइन लगा दें, 1 के सामने लगा दें और फिर 5 के सामने एक लगा दें। उसके बाद 2 1 0, 2 1 और 0। उसके बाद 1 2 5, 1 2 5, 7 6 3, 7 6 3, 2 4 5, 2 4 5, 6 3 4, 6 3 4, 5 4 6, 5 4 6, 5 4 3, 5 4 3 और लास्ट पे 7 यहाँ पे आ गया। यानी कि जो जो आता जाएगा उसके सामने एक एक बार लगा लेनी है। बाद इनको आपने काउंट कर लेना है। 0 हमारे पास एक दफ़ा है, 1 हमारे पास 3 दफ़ा आ गया, 2 हमारे पास 4 दफ़ा आ गया, 3 हमारे पास 3 दफ़ा आ गया और 4 4 5 जो है 5 दफ़ा ही है, 6 हमारे पास 3 दफ़ा है और 7 हमारे पास 2 दफ़ा है। ओके हो गया जी। अब आपने इनको जमा कर लेना है। जमा करने के बाद जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये होनी चाहिए। पहले इनको मैं काउंट करवा दूँ। ये हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वैल्यू है। तो इनको भी जमा कर लें। 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25। तो ये भी 25 हैं। इनको काउंट करना लाजमी है, वेरीफाई लाजमी करना आपने। जितनी ये वैल्यू होंगी उतना ही इसका टोटल आएगा। तो ये हमारे पास जी क्लास इंटरवल जिनमें साइज़ 1 था ना, उसके मैंने आपको 3 करवा दी हैं। और इसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं उसमें ग्रुपिंग होगी। उसमें हमने इनके क्लास उसने हमें बना कर दे दी होनी है, उसी तरतीब से हमने नेक्स्ट क्लासेस बनानी है, ग्रुप हमने बनाने हैं। तो आइए वो वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 वाला हम स्टार्ट करते हैं अब। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस एज 1.19 टू 1.23। ये इसने हमें ग्रुप दे दिया हुआ है। उसने कहा है जी आपने क्लासेस बनानी है। तो कैसे बनानी है, यानी कि 1.19 से लेके 1.23 तक, और उससे अगली जो बनानी है वो 1.24 से 1.28। इस तरह आपने ये क्लासेस बनाते जानी है। उसने पहली 2 क्लासेस हमें दे दी हैं, उसके बाद नीचे वाली हमने सारी बनानी है। तो ये जो ग्रुप है ना, इसी ग्रुप की तरतीब से आपने आगे चलना है, सारे ग्रुप बनाने हैं। बस आपने शुरू यहाँ से कर लेना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आपकी आ रही है ना, वहाँ पे आपने ख़त्म करना है। तो हम देख लेते हैं हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, उसके हिसाब से हम इसको टोटल बना लेते हैं। तो 1.76 मुझे एक नज़र आई है, 1.76 ही है, ठीक है। तो 1.76 तक हमने चलना है। और अरेंजमेंट तरतीब देख लें इसकी, 19 20 21 22 और 23, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। तो आपने 1 1 तो साथ चलना है, आगे 0.5 का यानी कि डिफरेंस आ रहा है। हर एक में देखें 5 5 का डिफरेंस है। तो 24 से शुरू होनी है, फिर 25 26 27 28, इस तरह 24 भी काउंट होना है और 28 भी काउंट होना है। आप इधर भी 5 जमा करते जाएँ, इधर भी 5 जमा करते जाएंगे तो आपका ग्रुपिंग बनती जाएगी। तो पहले आपने शुरू करनी है ऐसे ही 1.19 टू 1.23,
दूसरी 1.24 और 1.28। उसके बाद अब आपने ये वाली लिखनी है तो 1.29 एक बढ़ा लेनी है आपने यहाँ पे, और इसमें फिर 5 जमा कर लें तो ये बन जाएगा 1.33। इसमें एक बढ़ाएँ 1.34 तो ये बन जाएगी 1.38। इसको बढ़ा के तो ले आए 1.39 हो गई है, ये बन गई 1.43। 1.44 यहाँ पे आ गया और 1.48 यहाँ पे हो गया। इसको एक बढ़ा लें 1.49 यहाँ पे आ गया और इसमें 5 जमा कर लें 1.53। यहाँ पे देख लेना 23, 28, 33, 23, 10, 33, 28, 10, 38 इस तरह 10 का वक्फा बन जाता है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर 1.54 हो गया। इसको ये वाली तो सिंपली आपकी इधर की एक बार के आ जाएगी ना, तो यहाँ पे 1.58 हो गया। 1.58 में एक प्लस कर लें तो 1.59 आ गया और यहाँ पे 1.63 हो जाएगा। 1.64 हो गया और यहाँ पे आ गया 1.68। 1.69 हो गया और 1.73 हो गया। 1.73 इधर बढ़ के 1.74 हो गया और यहाँ पे आ गया 1.78। ओके जी। अब ये 7.6 तक हमने कवर करना, तो 7.6 तक हमारे पास कवर हो गया। अब आपने ये जो क्लासेस बना ली हैं, पहली उसने हमें दे दी है और सबसे बड़ी तक आपने जाना था, सबसे बड़ी थी 1.76। 1.76 तक हमने इसको कवर कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, इसको एक एक वैल्यू या दो दो वैल्यू पढ़ते जाएं, इधर टैली बार लगाते जाएं। पहले देखिए हमारे पास इसमें ना एक एक कर लेते हैं, को पॉइंट वाली वैल्यू है 1.35। 1.35 किसके अंदर आ रहा है देखें ज़रा, इसके अंदर आ रहा है, इधर एक बार लगा दें। ओके जी। उसके बाद 1.64, 1.64 ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक बार लगा दें। उसके बाद 1.46 यहाँ पर रख लेते ना, मेरे लिए इजी हो जाएगा। 1.46 किधर आ रहा है जी, ये इस ग्रुप में आ रहा है। 1.32 ये इधर आ रहा है। 1.50 ये इधर आ रहा है। उसके बाद 1.24 इधर आ गया। 1.49 ये देखिए इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। 1.59 ये इस ग्रुप में आ रहा है। 1.47 ये इस ग्रुप में आ रहा है। 1.63 इधर आ रहा है इस ग्रुप में। 1.76 देखिए ज़रा, ये लास्ट वाले में आ रहा है। 1.38 ये इधर आएगा। 1.26 ये सेकंड लास्ट वाले में आएगा। 1.45 ये इधर आएगा। 1.51 यहाँ इधर आ जाएगा इस ग्रुप में। 1.48 ये 48 इधर आ जाएगा। 1.36 इन दोनों में आ रहा है इधर। 1.48 हाँ ये ऊपर वाले में ये, तो 1.48 जो है इसका हमारे पास ये 5 वैल्यू का ग्रुप बन गया। 1.41 ये 41 इधर आ गया। 1.19 पहली वाली में आ गया। फिर 1.76 भी ये लास्ट पे आ गया हमारे पास। और 1.45 ये फिर इधर आ गया। 1.50 ये इसमें बनता है। और 1 पॉइंट आगे आ गया जी 60 ये वाली में आ रहा है। ले जी, अब ये दो में हमारे पास वैल्यू नहीं है, इधर डैश लगा देंगे आप लोग।
इसको काउंट करके लिखते जाएं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये 6, ये 4, ये डैश हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये डैश हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इसको हम लिखेंगे। ये देखिए 1 और 2 3 और 1 4 4 और 3 7 8 8 और 6 14 और 4 18 18 और 3 21 22 23 24। हाँ जी 24 वैल्यूज है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 24 है। इसका मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, इसको मैं चेक करवा दूँ। 1 2 1 3 1 6 4 3 1 डैश आगे और 2। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया हमारे पास। मैंने लाइनें इसलिए लगवा ली थी क्योंकि वैल्यू ज़्यादा थी और फिर बाद में वैल्यू लिखते वक्त ना आगे पीछे हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े आराम सुकून के साथ क्वेश्चन करना है। पॉइंट वाला मैंने खुद करवाया आपको, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो आपने किया है, देखें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। अब इसका एक दो के क्वेश्चन और करते हैं, ये ग्रुप डाटा ग्रुप वाले, ठीक है, जिसमें ग्रुपिंग होती है। तो उसके बाद फिर डायग्राम हम शुरू कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास आ गया है जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मेक का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 0.8 एज क्लास इंटरवल। 0.8 का डिफरेंस रखना है आपने। अब 0.8 का, ये देखना इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ये आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तो सीधा सीधा डिफरेंस हो तो वो तो आप रख लेते हैं। 0.8 का कैसे रखेंगे आप देखिए, और पॉइंट में वैल्यू है सारी, देखें 0.7 1.7 1.9 1.4 1.8 2.0 इस तरह सारी पॉइंट में वैल्यूज़ दी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 0.8 का डिफरेंस रखना है। तो मैं शुरू कर लेता हूँ 0.1 से और ख़त्म करूँगा 0.8 पे। अब देखें ना 0.1 2 3 4 5 6 7 8 3 और 2 8 8 का 0.8 का हमारे पास डिफरेंस हो गया। ये 1 भी काउंट होता है, 0.8 भी काउंट होगा इस तरह। अब हमने जाना कहाँ तक है, 3.5 बड़ी वैल्यू मुझे नज़र आई है लास्ट पे, उसके बाद 6.2 भी आई है। हाँ तो 6.2 ये है इधर, तो सबसे बड़ी यही है। 6.2 तक जाएंगे आप, इनके कवर करना है 6.2। तो ये इधर हो जाएगा, एक बढ़ा दें आप 0.9 और 0.8 में 0.8 प्लस करते जाते हैं तो हमारी अगली क्लास आती जाएगी। 0.8 प्लस 0.8 ये बन जाएगी 1.6। इसमें एक बात बढ़ा कर लिखनी है आपने, ये 1.7 हो जाएगी और फिर इसमें 0.8 ऐड कर ले तो ये बन जाएगी 2.4। 2.4 यहाँ पे आकर 2.5 हो जाएगी। इसमें फिर 0.8 ऐड कर लें प्लस 0.8 तो ये हमारे पास बन जाएगी 3.2। इसको एक बढ़ा लें आप, 3.3 हो गई और इसमें फिर आप ऐड कर लें जी 0.8। इसका पूरा 4 आ गया, 4.0 आप कर सकते हैं इसको। इसका हो गया जी 4.1, एक बढ़ा दी ना, पॉइंट में बनानी है आपने, और फिर इसमें ऐड कर लें 0.8 तो ये बन जाएगा 4.8। इसको बढ़ाएं तो 4.9 हो जाएगी। 4.9 के बाद इसमें जमा कर लें एक दफ़ा और तो ये बन जाएगी 5.6। उसके बाद 5.6 इधर आके हो जाएगी 5.7 और इसमें फिर 0.8 ऐड कर लें तो ये बन जाएगी 6.4। 6.4 यहाँ पे आके हो गई 6. बस ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
हाँ 8 वैल्यू हमारे पास इसकी पूरी हो गई, क्योंकि 6.2 तक कवर करना था तो ये 6.4 तक हो गया। यहाँ पर आ जाएंगी तो ये 2 एक्स्ट्रा है नीचे लाइनें, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये वाली 2 और टोटल ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम टोटल बना लेते हैं। ग्रुप हमने बना लिए, मैं आपको ग्रुप बनाना मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको मुश्किल भी आ जाए तो फिर आपने इसी तरह ही बनाने होते हैं। अब ये वैल्यू सारी एक एक काट के इसके अंदर लिखते हैं। तो मैं इधर इसको ऐसे नोट्स रख लेता हूँ। ये मैंने पूरे सारे साल पहले खुद ही किए हुए हैं ताकि करवाते वक्त भी कोई मिस्टेक ना हो। पहली वैल्यू हमारे पास है 0.7, तो 0.7 इसमें आएगा पहले ग्रुप में। उसके बाद 1.7 है, 1.7 इसमें आएगा। 1.9 भी तीसरे में आएगा। 1.4 ये सेकंड वाले में आएगा। 1.8 इसमें आएगा तीसरे वाले ग्रुप में। 2.0 भी इसी ग्रुप में आएगा। उसके बाद 1.3 सेकंड वाले में आ जाएगा। 2.3 इसमें आ जाएगा। ये 5 का ग्रुप बन गया हमारे पास। उसके बाद जी 2.5 ये इस ग्रुप में आ गया। 0.8 पहले ग्रुप में आ गया। 2.8 इस ग्रुप में आ गया। उसके बाद 0.4 पहले ग्रुप में आएगा और 2.8 इस ग्रुप में आ जाएगा। 1.1 इस ग्रुप में आएगा। 0.2 पहले ग्रुप में आ गया। 3.9 ये 3.9 इधर आएगा। 1.1 इस ग्रुप में आएगा दूसरे वाले में। 0.2 ये पहले में आ गया, 5 का ग्रुप पूरा हो गया। 3.9 इसमें आएगा। उसके बाद 6.2 किस में आएगा जी? 6.2 ये लास्ट पे। 2.0 इधर आएगा और 1.2 इधर आएगा। ये 5 का ग्रुप हो गया हमारे पास पूरा। सेकंड लाइन पे आ जाए। अब ये है जी 2.1 कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे। 0.3 पहले में आ जाएगा। 0.4 भी पहले में आ जाएगा। 2.4 इधर आएगा। 2.1 भी इधर ही आएगा। 3.7 इस ग्रुप में आएगा। 3.4 इसी ग्रुप में आएगा। 4.3 इस ग्रुप में आ जाएगा। 3.9 ये हमारे पास बन गया इसका 5 का ग्रुप। और 3.5 भी इसी में ही आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लें आप फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास होगी 7 वैल्यूज़, ये हो गई 5, ये 9 वैल्यूज़, ये 3, ये 6, ये 1, ये डैश हो गई, इधर कुछ नहीं आया, और ये भी 1 हो गई। इनको काउंट कर लेते हैं टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। और मैं चेक भी कर लूँ। 7, 5, 9, 3, 6, 1, 1। ठीक है, देखिए 7 और 5 कितने हो गए? 12 और 9 21 और 3 24, 24 और 6 30, 31 32 वैल्यूज़ हैं टोटल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बस आपको और करवाना है 6 वाला, बाकी फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो आइए 6 वाला करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ जी? कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 10 एज दी क्लास इंटरवल, यानी कि हर वैल्यू के दरमियान 10 का वक्फा रखना अब आपने।
एंड 10 एज द लोएस्ट क्लास लिमिट, और सबसे छोटी क्लास भी आपने 10 रखनी है। इसका मतलब ये है कि 10 से ही शुरू करना है आपने, इसको 10 से शुरू करना है और 10 का वक्फा हर वैल्यू में रखना आपने। यानी कि यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 to 19, क्योंकि 10 भी काउंट करेंगे ना अंदर तो फिर 10 का वक्फा पूरा आ रहा है। जो अगली वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी वो आ जाएगी, एक बढ़ा दें 20 to 29, फिर उससे अगली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 to 39, उससे अगली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 to 49। और बनानी कहाँ तक है, बनाते तो हम जा रहे हैं लेकिन ये तो देखा नहीं है बनानी कहाँ तक है। सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है बाप ने। सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 68 मुझे नज़र आया। हाँ जी 68 पहली लाइन में नज़र आया मुझे, 68 तक बना लें। उसके बाद 50 to 59 और उसके बाद 60 to 69, तो यहाँ तक 68 हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके क्लासेस बन गई। 10 का वक्फा रख लिया हमने और 10 से ही हमने शुरू किया है। अब इसका आगे से हल करते हैं। तो वैल्यूज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी इसको तीन वैल्यूज मैं पढ़ता जाऊंगा और हल करता जाऊंगा। 50, 23, 38। 50 किस में आ रहा है, इसमें। 23 इसमें आ रहा है। 38 आ रहा है जी इसमें। ओके जी। 42, 63, 12। 42 आ गया इसमें, 63 आ गया ये लास्ट वाली में और 12 आ गया पहली वाली में। उसके बाद 33, 26, 39। 33, 26, 39। 35, 47, 49। 35, 47, 59। ठीक हो गया जी। जो जिस ग्रुप में आ रही होगी उसमें लिखते जाने हैं। 64, 15, 21। 64, 15 पहले में और 21 दूसरे में। आगे जी 51, 54, 68। 51, 54 भी इधर आएगा और 68 लास्ट पे आएगा। उसके बाद 36, 35, 52। 36 इधर, 65 ये लास्ट पे और 52 ये भी 5 का ग्रुप हो गया। और पहली लाइन की लास्ट वैल्यू 60 है, 60 लास्ट वाली में आएगा, ये भी 5 का ग्रुप हो गया। ओके जी। उसके बाद दूसरी लाइन से शुरू कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास 27, 34, 47। 27, 34, 47। 48, 55, 58। 48, 55, 58 इधर ही आएगा। 62, 51, 48। 62, 51, 48 ये 5 का ग्रुप हो गया। आगे जी 50, 41, 57। 50, 41, 57 इधर ही आएगा, ये भी 5 का फिर ग्रुप हो गया। उसके बाद जी 65, 54, 43। 65, 54, 43 इधर आ रहे हैं। 56, 44, 30। 56, 44, 30 इधर आएगा। उसके बाद 46, 47, 53। 46 यहाँ पे, 67 यहाँ पे, 53 यहाँ पे और 10 पहली पे आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसको काउंट करते हैं। सॉरी कॉल आ गई थी बीच में,
तो ठीक है आप जी, इसको आप काउंट करते हैं। पहले हमारे पास जी 3 वैल्यूज़ हैं, 3 आ गया यहाँ पे। दूसरे पे हमारे पास 4 है, 4 आ गया। तीसरे पे 5 और 2 7, 7 के बाद हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं, और 9 के बाद हमारे पास 14 वैल्यूज़ हैं, और लास्ट पे हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। इनको प्लस कर लें, 7 और 7 14, 14 में आप 9 जब प्लस कर लें, 14 में 9 प्लस करेंगे तो 23, 23 में 14 प्लस कर लेंगे तो 37, 37 में 8 प्लस कर लेंगे तो 45। लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका एक्यूरेट आंसर आ गया, 45 वैल्यूज़ हैं, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। बाकी इसके अब आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, इसकी क्लासेस उसने दी हुई हैं, आप बस आपने इसकी ग्रुपिंग बना के कर लेनी है। 8 वाले की भी क्लासेस दी हुई हैं आपको, ये भी आपने खुद करना है। उसके बाद 9 वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी ग्रुपिंग दी हुई है, बस आपने टेबल बना के इसको सॉल्व कर लेना है। 10 वाले में भी, और उसके बाद 11 वाला। तो 1 2 3 4 5 सवाल जो हैं ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जितने ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये सारे पास पेपर से लिए हैं, ठीक है। पास पेपर से, किसी बुक से नहीं लिए, सारे पास पेपर से लिए हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो है इस वीडियो में हम डायग्राम करते हैं, डायग्राम और चार्ट्स वगैरह करके तो एक ही वीडियो में ये सारा चैप्टर नंबर 3 कवर करते हैं। तो जी बच्चों, अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसका दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है, डायग्राम एंड चार्ट्स। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो एक ए पार्ट जो है आपका वो पीछे टैली जो शीट वाले क्वेश्चन है उनमें से आ जाता है, और बी पार्ट आपका डायग्राम और चार्ट वगैरह में से आ जाता है। इस तरह चैप्टर 3 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाता है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये डायग्राम का, चार्ट्स का। ड्रा सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक फॉर 5 ईयर। एक बैंक है, उसको 5 सालों में प्रॉफिट हुआ है, और उसको आपने बार चार्ट में ज़ाहिर करना है, सिंपल बार चार्ट। पेपर में सबसे ज़्यादा मरतबा सिंपल बार चार्ट आया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी 2-3 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। तो आइए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, ये हमारे पास 2001 है, 2002, 2003, 2004, 2005, और प्रॉफिट हुआ है 10, 12, 18, 25 और 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक ग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका इस तरह एक इसका हम बनाएंगे ग्राफ। ये अब आपने क्या करना है जी, येर्स को आपने नीचे लिख लेना है, और जो प्रॉफिट है ना उसको आपने इस साइड पे लिखना है इधर। ये हमारे पास हो गया सेंटर में 0, तो ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, दूसरा होता है जी वाई एक्सिस। तो नीचे हम लिखेंगे पहले 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और इस साइड पे हम लिख लेंगे हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो 40 है। तो हम ऐसा करेंगे कि 10 का वक्फा रख लेंगे, 10 का रखेंगे, 4 लाइनों में पूरा आएगा। 10 का ना रखें आप, हम 5 का रखेंगे तो 8 लाइनों में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 8 का वक्फा हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे 8, 16, बस कोशिश ये करनी है कि इनका आपस में वक्फा और इनका आपस में वक्फा सेम होना चाहिए। 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 8 32, और 32 और 8 40। ले ली, ये हमारे पास बन गया डाटा, इसका तैयार हो गया। ये नीचे लगाने हैं और
प्रॉफिट हमने इस साइड पे लिख लिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हम क्या बना रहे हैं जी, सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट या सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहली जो हमारे पास 2001 है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, 2001 की जो प्राइस है वो 10 रुपये है, 2001 का जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये है। तो आपने इसके ऊपर 10 तक बार बना लेनी है, यानी कि आपने यहाँ से शुरू करना है, 8 9 10 अंदाजे से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 8 से। ये हमारे पास एक बार बन गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है आपने, सीधी बनानी है इसको, और बार की मोटाई भी आपस में एक जैसी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएं। दूसरा जी हमारे पास 12 पे, तो 12 आपका कहाँ पे आएगा, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ना, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 8 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 10 यहाँ पे। 10 के बाद हमारे पास 12 है, तो ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी उसी के जिसको हमने पहले बनाई है ना, ये 10 था, ये 12 इधर हो जाएगा। इन दोनों की मोटाई देखें एक जैसी रखनी है आपने। उसके बाद आ जाए जी 2003 पे, 2003 की हमारे पास 18 है, तो ये आपने यहाँ से अब शुरू करनी है। इसको थोड़ा बेशक इधर ले आए, तो यहाँ पे 18, ये 16 हो गया, 16 से थोड़ी सी ऊपर ऐसे ये आ गई तो हमारे पास 2003 की। उसके बाद जी 2004 पे आ रहे हैं। 2004 की हमारे पास 25 है, तो 25 हमारे पास आएगा जी 24 से थोड़ा सा ऊपर, ये 24 आ गया, हल्का सा ऊपर कर लें बस, ठीक है इतना भी नहीं। ये हमारे पास हो गया 2004, और 2005 का थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको ऐसे। तो 2005 का देख लें जी हमारे पास है 40, तो उसको सीधा 40 तक ले जाएं। यहाँ से आपने उठाना है इसको ऐसे, ये 40 तक आ गया, लें जी। ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट आ गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे आसान सवाल ही है और जल्दी हो जाता है। अब इसके नीचे आपने ईयर्स लिखने हैं, ये हमारे पास ईयर्स आ गए, और यहाँ पर आपने लिखना है प्रॉफिट। तो ये जी हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन जो है इसका सिंपल बार चार्ट का सॉल्व। अब सिंपल बार चार्ट का दूसरा आपको मैं करवाता हूँ। तो जी बच्चों सिंपल बार चार्ट का अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर एंडिंग 1980 to 1981 आर गिवन बिलो, ड्रा अ सिंपल बार चार्ट। उसने कहा जी 1980 और 1981 में 1980 से ले 1976 से लेके 1980 तक ये उसने मेरे स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो उसने बताया जी 1976 में जो स्टूडेंट थे ना वो 3500 थे, 1977 में स्टूडेंट थे 3900, 1978 में 4200 स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में, और 1979 में 4349 और 1980 में 2120 स्टूडेंट हैं। इसको सिंपल बार चार्ट में हमने ज़ाहिर करना है। तो ये नीचे लगाएंगे उसी तरह, और स्टूडेंट्स हम लगाएंगे साइड पे, सेम उसी तरह हम बनाएंगे इसका ग्राफ। नीचे ये आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये इधर आ जाएगा 1996 1976, यहाँ पर आएगा 1977,
यहाँ पे आएगा 1978, 1979 और 1980। उसके बाद इस साइड पे हम लिखेंगे, देखें सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है 4349। तो अगर हम 1000 का वक्फा रखें ना तो भी 5 लाइनों में पूरा लेगा। तो यहाँ पर हम 1000 का वक्फा रख लेते हैं। आपने हर क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपने इसमें वक्फा रखना है, ठीक है जी। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है जी। ये वाई हो गया और वो एक्स हो गया, वो बाद में लिखते हैं। सबसे पहले ही देखिए जी आपका 3500 है, पहले साल में 3500 स्टूडेंट है। तो 3500 आपका आएगा 3000 और 4000 के दरमियान में, यहाँ पे ये पहला सिंपल बार चार्ट आपका बन गया। दूसरे नंबर पे है 3900। तो 3900 जो आपका बनेगा वो 4000 से थोड़ा सा नीचे बनेगा, ठीक है जी। ये 4000 है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लें। नहीं तो ये हमारे पास आ गया दूसरा। तीसरे नंबर पे 4200 है। 4200 4000 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ से, ओके जी। उसके बाद 4349, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास 2120 है। तो ये 2000 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक लें जी। ये सिंपल बार चार्ट है, इसका नाम वाई रख लें आप। नीचे फिर हमने येर्स लिखे हैं, येर्स इधर आ जाएगा। और इस साइड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो जगह कम होने की वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं। ये हमने बनाया क्या है, ऊपर लिखना है बकायदा आपने, सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट बहुत इजी है और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ गया। जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो नहीं बच्चों, ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, 4 सवाल मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहले में भी सिंपल बार, तीसरे में भी सिंपल बार चार्ट बनाना है और उसके बाद 4 वाले में भी और 5 और 6 वाले में भी सेम इसी तरह ही बनाना है आपने। बस उसका ये जो वक्फा है ना, आपने अपने हिसाब से आपने देख लेना कि सबसे बड़ी वैल्यू कवर करनी है और 5 से 6 लाने में पूरा आना चाहिए। उतना वक्फा आप बढ़ा लेना या कम कर लेना। तो नेक्स्ट आपको हम करवाते हैं जी पाई चार्ट। पाई चार्ट सिंपल बार चार्ट आया है, उसके बाद पाई चार्ट 2-3 दफ़ा आया हुआ है, तो ये भी आपको आ सकता है। इसके बाद ये आपको करवाते हैं। तो जी बच्चों, अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल बार चार्ट के बाद हमारे पास आ गया पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा हुआ है जी, कंस्ट्रक्ट आ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वीट 55 है, शुगर कैन 80 है, मेज़ 20, राइस 35, लेंटिल्स 10। और ये 2 चीज़ें उसने हमें देनी है, इसकी मदद से हमने इसका पाई चार्ट बनाना है। तो इसको पहले हमने टेबल की शेप में कर लिया। ये वीट आ गया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब हमने इसके एंगल बनाने हैं। देखिए आपने पहले इसका टोटल कर लेना है। आप करेंगे इसका टोटल 55 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 10, तो ये 200 आ गया। इसका टोटल हमारे पास 200 आ गया। अब आपने इसको एंगल में चेंज करना है। तो एंगल में कैसे आप चेंज करेंगे, आप हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करवाएंगे 200 पे और मल्टीप्लाई 360 करवा देंगे।
को पाई चार्ट बनाना है ना आपने, तो पाई चार्ट के लिए जो सर्कल होता है उसके एंगल 360 होते हैं, इसलिए आपने इसको 360 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 80 को भी करवाना है आपने 200 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देना 360 के साथ। इस तरह 20 को भी 200 पे डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई 360। 35 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360 और 10 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360। इस तरह आपने ये इसकी वर्किंग करनी है। और अब आपने क्या करना है जी, इनको डिवाइड कराना। 55 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360। ये मेरे पास आ गया जी पहला 99 डिग्री का एंगल, क्योंकि जब हमने पाई चार्ट बनाना तो वो हम एंगल की मदद से बनाएंगे, इन वैल्यूज़ की मदद से तो पाई चार्ट नहीं ना बनता, इसलिए हमने इसको एंगल में चेंज किया। दूसरा किया तो 144 डिग्री आ गया। 20 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360। तीसरा किया तो 36 डिग्री आ गया। 35 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360, तो ये आ गया 63 डिग्री। 10 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 360, तो ये आ गया जी 18 डिग्री। अब कम्यूलेटिव एंगल काट लेते हैं, इनको प्लस करते जाना आपने, ये लिख लेना इधर, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 99 डिग्री सेम, और 99 में 144 प्लस करेंगे तो ये जब बन जाएगा 243। 243 में प्लस करेंगे 36, तो ये बन जाएगा 279 डिग्री, और इसमें प्लस करेंगे 63, तो ये बन जाएगा 342 डिग्री। फिर प्लस करेंगे 18, तो ये बन जाएगा 360। ये नहीं कि जो इसका इन सब को प्लस करेंगे ना तो फिर भी आपके सामने 360 आ गया। अब जी मैं इसका बनाने जा रहा हूँ पाई चार्ट, और पाई चार्ट जो है वो मैं बनाऊँगा जो मेरे पास अभी मटेरियल अवेलेबल है ना उसी की मदद से। मेरे पास छोटी जो है ना ये प्रोटेक्टर है, इसकी मदद से आइडिया तो हो जाता है, बेशक बड़ा दायरा हो छोटा दायरा हो, एंगल तो यही यूज़ होने हैं। तो मेरे पास वो बड़ी प्रकार भी नहीं है, तो अंदाजे से मैं हाथ से सर्कल लगा लेता हूँ। ये लो जी, ठीक ही लग गया, ये सर्कल लग गया। ये इसका हो गया मिड हो गया इसका, ठीक है। ये मिड से एक लाइन मैंने पहले ड्रा कर लेनी, इधर से फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा एंगल लगाने। ये लाइन मैंने ड्रा कर ली। अब इस एंगल के ऊपर मैं 99 का बनाऊंगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ऐसे, ये जो क्रॉस है ना इसका प्रोटेक्टर का, ये सेंटर में रखना है यहाँ पे, और इसकी जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए बिल्कुल। ये आ गई, और 90 आपको पता सेंटर में होगा, और 90 के बाद 9 लाइनें गिननी है तो 99 आ जाएगा हमारे पास। तो ये पहला एंगल हमारे पास आ गया 999। तो इसके अंदर से हमने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है जी। ये जी हमारे पास आ गया इसका पहला 99 वाला जो है ना, 99 जो है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, वीट आ गया। इसके नीचे हम लिख लेते हैं 99 डिग्री। उसके बाद दूसरे आप इस तरफ को भी चल सकते हैं और इस तरफ को भी चल सकते हैं। तो मैं पहले इस तरफ को गया हूँ, आप इधर रख के मैं इधर को मैं चल लूँगा, ठीक है। जिस तरह मर्जी है, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये जो लाइन आई है ना, इस लाइन के ऊपर रखना है, 144 का बनाना है। देखिए ये सेंटर फिर आपका उधर ही आ गया, ये लाइन इसके ऊपर आ गई। तो 144 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये देखिए ज़रा। ये नीचे वाली रीडिंग हम देखते जाएंगे। ये आ गया 130 और ये 140। 140 के बाद 4 पॉइंट गिन लेने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, डी जो है ना वो साथ ही जुड़ जाती है। ये इसके अंदर से लाइन लग गई। कच्ची पेंसिल से आप बनाएंगे ये पाई चार्ट। उसके बाद आ जाए जी 36 पे लगाएं। अब आपने दोबारा फिर इसको डी को इसके ऊपर ही रखना है ऐसे इधर, और ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। तो
36 आपने काउंट करना है। ये 0 से रीडिंग शुरू हो रही है, ये 20 30 के आगे 6 लाइन है, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये छोटे छोटे बनेंगे आगे वाले, ये 36 हो गया। अब एक रह गया 63। अब फिर इसी के ऊपर रखेंगे आप, ये क्रॉस इधर आ गया और ये लाइन इसके ऊपर आ गई 60 ये, और 3 लाइन थोड़ी सी आगे इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना 63 का आ गया। ये था शुगर कैन का, शुगर कैन 144 डिग्री, ठीक है जी। और दूसरा है मेरे पास 30, ये मेज़ है, मकई जिसे हम कहते हैं 36। और एक है राइस, राइस का हमारे पास 63 डिग्री। और लास्ट पे है लेंटिल्स, दालें शालें जो होती हैं, वो है जी 18 डिग्री। तो मैंने इसके अंदर ही लिख दिया है। बाद क्या करते हैं, इनको कलर कर देते हैं और बाद में नीचे वो बॉक्स बना देते हैं कि ये वीट है, ये शुगर कैन है। तो इसके अंदर ही मैंने मेंशन कर दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जी पाई चार्ट आपने इस तरह बनाना है, ठीक है जी। तो आपको पाई चार्ट बनाना आ गया। सबसे पहले आपने इसको टोटल करना है, टोटल कर लिए, टोटल को सब पे डिवाइड करा के 360 से मल्टीप्लाई करवा लेना। तो ये हमारे पास एंगल में चेंज हो गया। अब इन एंगल्स को हमने यूज़ करके तो पाई चार्ट बना लिया, ठीक है जी। इसके ऊपर लिख लेते हैं पाई चार्ट। ये मैंने इसलिए करवाया है कि ये पेपर में आ चुका हुआ है। तो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये ही इंशाल्लाह इनमें से ही पेपर में आपको आ जाएंगी ये चीज़ें। ये 12 दफ़ा पेपर में आ चुकी हैं। 50 नंबर का पेपर है, तो एक एक नंबर पे मैंने इंशाल्लाह आपके लिए मेहनत करनी है, ताकि आपका जो है ना एक एक नंबर भी मिस ना हो। आगे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक एक नंबर जो है ना उससे उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। तो पाई चार्ट के बाद इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक करते हैं। तो जी बच्चों, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हमने किए हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैली मार्क्स वाले क्वेश्चन, ओके जी। उसके बाद हमने किए हैं डायग्राम्स किए हैं, जिसमें चार्ट्स थे हमारे पास, सिंपल बार चार्ट और पाई चार्ट, दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हमारे पास आ गए जी ग्राफ्स। ग्राफ भी हम वही करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। पहले हम करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अगर आपको सिंपल बार चार्ट ना आए तो फिर हिस्टोग्राम आपको आएगा पेपर में, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो इतना अहम नहीं है लेकिन वो भी आ जाता है। तो एक हिस्टोग्राम और सिंपल बार चार्ट, अगर सिंपल बार चार्ट ना आएगा तो हिस्टोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इन चार्ट्स में से ही आपको एक पेपर में आ जाएगा। तो आइए जी इसको करते हैं हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपको पहले स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा इक्वल क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। अब हिस्टोग्राम जो है ना दो किस्म का होता है। पहली किस्म का करने जा रहे हैं जिसमें हर क्लास के दरमियान एक जैसा वक्फा है। देखें 10, 20, 30, 40, 50, हर एक में 10-10 का वक्फा आ रहा है। एक हिस्टोग्राम इस तरह का डाटा का बनाना पड़ता है कि जिसमें इधर 10 का आ गया, हो सकता है इधर 5 का आ जाए, इधर 30 का आ जाए, इधर 40 का आ जाए। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो वो भी यानी कि हम करेंगे। पहले ये इक्वल क्लास इंटरवल वाला है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है जी। तो आइए जी, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी हिस्टोग्राम बनाना है आपने इसकी सीबी बनानी होगी, क्लास बाउंड्री जिसे हम कहते हैं। करना क्या है, आपने इन दोनों वैल्यू को माइनस करवाना है। 20 में से 19 माइनस करें, कितना आ गया, 1 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड कर लें, 0.5 आ गया। 0.5 को पहली वैल्यू में प्लस कर लेना है और दूसरी में माइनस कर लेना है। तो इस तरह हमारा सीबी बन जाएगा, क्लास बाउंड्री बन जाएगा। 10 में से माइनस करें तो ये रह गया 9.5। 19 में जमा करें तो ये 19.5 हो गया। यहाँ पे 20 में से माइनस करें 19.5 और 29 में जमा करें तो 29.5 हो गया। 30 में माइनस करें तो 29.5 रह गया। 39 में से माइनस करें तो 39, जमा करें तो 39.5। इधर बढ़ाते जाना, इधर कम करना है। 40 में से किया कम तो ये 39.5 रह गया।
और इधर 49.5 हो गया, और यहाँ पे 49.5 और 59.5 ये हो गया। उसके बाद ये दो चीज़ें तो उसमें सवाल में दी हुई हैं, तो ये हमने बस CB बनानी होती है इसकी। अब आपने क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करना है, आपने जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको इस साइड पे लिखना है हमेशा, ये वाली साइड पे। सबसे बड़ी 40 है, तो 40 मैंने 5 का वक्फा रखा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आप 10 का रखेंगे तो 4 लाइनों में पूरा आ जाएगा। तो ये ज़रा मुनासिब सा ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा ठीक बन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसका 8 का रख लें, 7 का रख लें, 6 का रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये जो क्लास बाउंड्री है ये आपने लिखनी है। यहाँ से शुरू होना है और आपने यहाँ तक एंड सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी तक लिखनी है आपने। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप लिखेंगे 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। ओके जी। अब आपने इसको बस ये तकनीक यूज़ करनी है कि गलत अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आपने यहाँ से उठाना है, इसको अगली पे गिराना है। पहले 5 है ना, तो आपने इसको ऐसे 5 तक लगाया, इसको फिर आगे इधर ले आए अगली साइड पे। ये जो निशान आपने लगाने हैं ना, ये स्केल के साथ आपने मेजर कर लेने हैं। 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जितना भी रखना, आपने स्केल के साथ इक्वल वक्फा होना चाहिए। इस साइड पे भी इक्वल, जितना इस साइड पे हो उतना ही उस साइड पे हो जाए। जब आप ये स्केल के साथ मेजर करके लगा लेंगे ना, तो फिर आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही बनेगा। इस तरह अगर आपने ये बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, तो एक बार की मोटाई जो है ना आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एक ही कम हो जाएगी, सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये जितनी भी बार हमारी बननी है हिस्टोग्राम की, इनकी मोटाई जो है ना वो आपकी सेम होनी चाहिए। बस ये मेन हिंट पॉइंट है इसमें। अब आपने 5 के बाद कितना, 25 है, इसी को 25 तक बढ़ा लेना है। स्केल के साथ सीधी लाइनें लगानी है, इधर में भी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए, तो आपने स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी है। इसको आपने इधर इसके साथ मैच करना है, इधर ये हो गया जी। उसके बाद कि 25 के बाद 40 है, इसी को फिर आगे 40 तक ले जाएं। ये 40 हमारे पास हो गया, इसको आगे ले आए, इधर 49 पे मैच करें, इसको लें जी। उसके बाद 20 पे आ जाए, तो इसको अब यहाँ से, ये 20 है, ये 20 को आप यहाँ पे ला के इधर गिरा दें। ओके जी। और इसके बाद 10 हमारे पास ये इधर है, लें जी, ये आ गया 10। तो ये नीचे जो है ना बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस मैंने निशान लगाए थे तो ऐसा लग रहा है वो डायग्राम ही नीचे आई हुई है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। इस तरह इसको आपने ना हल्का सा बस लाइन के ऊपर ही हाईलाइट निशान लगा लेना, बस हल्का सा, नीचे ना बढ़े ये आपकी। तो ये देखें, ये हिस्टोग्राम है। यहाँ से उठाना, यहाँ पे, यहाँ से फिर ऐसे साथ साथ जोड़ के बनाना आपने। और देखें ये तकरीबन सेम ही लग रही है, इनकी बार की मोटाई अंदाजे से मैंने लगाया है सेम होनी चाहिए, लेकिन आपने स्केल के साथ मेजर करके लगाना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। नीचे हमने लिखा था क्लास बाउंड्रीज़, तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ लिखेंगे हम। ये चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है, ये चीज़ें छोड़ेंगे तो नंबर कट होंगे आपके। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, क्लास बाउंड्री आ गई, ऊपर हिस्टोग्राम लिख देना आपने। तो ये हिस्टोग्राम हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल वाला पूरा हो गया। अब हम हिस्टोग्राम ही करते हैं दूसरा अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला। तो जी बच्चों, अब हम इसका करते हैं हिस्टोग्राम ही हम करने जा रहे हैं। इसकी दूसरी किस्म है हमारे पास। अब एक हिस्टोग्राम ये है जिसका क्लास इंटरवल सेम नहीं है।
ये दो चीज़ें आपको देखें नज़र आ रही हैं पे क्वेश्चन, जिसका मैं पहले आपको दिखा दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसका हिस्टोग्राम का ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। आगे मैंने लिखा हुआ है अनइक्वल क्लास इंटरवल, मतलब कि इसमें हर वैल्यू के दरमियान वक्फा एक जैसा नहीं है। जैसे 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, और 20 to 30, 30 to 50 और 50 to 70। आगे उसकी फ्रिक्वेंसी दी है। दो चीज़ें उसने हमें दे दी हैं, इनके ये दो चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, ये क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी दे दी हुई है। इसमें उसने हमारा एक काम आसान कर दिया हुआ है कि हमें क्लास बाउंड्री नहीं बनानी पड़ेगी। ये देखें, ये सेम ऑलरेडी, ये जब सेम होगी ये दोनों क्लासेस, इनके जहाँ पे एंड हो रहा है उसी से अगली शुरू हो रही है, तो इसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। जब ये सेम होंगे तो फिर आपको CB बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्वेंसी उसने दे दी हुई है। अब आपने इधर देखना कि हर एक में वक्फ़ा कितने का। इन दोनों में तो 5 का वक्फ़ा हो गया, इधर भी 5 का है, इधर भी 5 का है, यहाँ पर भी 5 का ही है। तो ये देखें, अब 20 से 30 ये हमारे पास 10 का वक्फ़ा आ गया, 30 से 50 ये 20 का वक्फ़ा आ गया, यहाँ पर से यहाँ पर भी 20 का। ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल। इनके पहली 4 क्लासेस में 5 का डिफरेंस आ रहा है, अगली में 10 का, और उसके बाद 20-20 का हो गया। तो इसको आपने ना, जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आपको आएगा तो फिर आपने क्लास जो है ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी है। F को H पे डिवाइड करो आगे, F हमारे पास ये है, H ये है, तो 5 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा पहला आंसर। दूसरे नंबर पे आप 7 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे, इन दोनों को भी डिवाइड करवाएंगे। तो इस तरह आपने ना करते जाना है, 7 डिवाइड 5, तो ये आ गया 1.4। ये लाजमी बनाना आपने इसमें। उसके बाद 19 डिवाइड 5, 19 डिवाइड 5, 3.8। उसके बाद 22 डिवाइड 5, 4.4, और 12 डिवाइड 10 ये बनेगा 1.2। उसके बाद 12 डिवाइड 20, 12 डिवाइड 20 ये बनेगा 0.6, और 8 डिवाइड 20 तो ये बनेगा 0.4। लेकिन ये हमने बना ली। आपने यानी कि क्लास फिर से पहले मालूम करनी है, दोनों में वक्फा देख लेना कितना कितना, वो ले लिया, फिर इन दोनों को डिवाइड करो आगे, तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी बना लेनी है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब इसकी मदद से हम हिस्टोग्राम बना लेंगे ये वैल्यूज़ यूज़ करके। तो अब यहाँ पर मैं सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 4.4 है, तो यहाँ पर मैं 1 का डिफरेंस रखूँगा। 1 2 3 4 5 6 इतना ही भरा है। 1 2 3 4 5 छोटा हो गया ज़्यादा, 6। ओके जी। अब नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने ये वाली क्लास बाउंड्री लिखनी है 0 5 इस तरह। तो ये कितनी है भाई, ये देख लें आप पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। बड़े ध्यान से हमने लिखना है। पहली जो है ना 0 है, तो 0 हमारा इसी लाइन पे है, तो पहली इसी लाइन पे हो गई। 0 के बाद 5 है, यहाँ पे वक्फा मुझे थोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जगह पूरी करनी है। ये 5 का आ गया हमारे पास, 0 तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 5 का यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरा आ गया 10 का, 10 का यहाँ पे आ गया। 10 के बाद हमारे पास आ गया 15, 15 का आ गया यहाँ पे, 1 2 3 5 की हमारी 4 है ना, तो एक और लगनी है। 15 के बाद आ गया 20, 20 आ गया यहाँ पे।
उसके बाद आप देखिए 20 से 30, 10 का वक्फा आ गया। अब यहाँ पर मेन हिंट आपने देर में देखना आपने, क्योंकि वक्फा 10 का है इसलिए इसकी जो बार की मोटाई होगी ना इन दोनों के बराबर होगी, डबल होगी। तो क्लास इंटरवल के हिसाब से हमारा साइज़ भी चेंज होगा 20 से 30। अब ये देखिए, अब इसकी बार की मोटाई इससे डबल बनेगी। ओके जी, अब 30 से 50 आ गया तो इससे डबल कर लेंगे आप, इससे डबल इतनी हो गई, ये 30 से 50। अब इसका भी सेम वही बनेगा इतना, ये 50 से 70। यानी कि आपके क्लास इंटरवल के हिसाब से आपकी बार की मोटाई पतलियाँ मोटी होगी। 5 का वक्फा है, देखिए एक जैसा है, एक जैसी चौड़ाई है, एक जैसी चौड़ाई है। जैसे वक्फा 10 का हो गया चौड़ाई बढ़ गई है, वक्फा 20 का हुआ है चौड़ाई और बढ़ गई है, तो 70 पे भी 20 ही है, तो वो भी सेम रही है। मेन आपने ये जब हिंट ये लगा लिए पॉइंट, उसके बाद ये लगाते जाएं। ये इधर से शुरू करना आपने, ये लगाने हैं, ठीक है। 1, ये 1 को आप इसके साथ ऐसे मैच करेंगे 5 के साथ। उसके बाद 1.4 है हमारे पास, 1.4 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ऐसे, ये 10 के साथ मैच हो गया। फिर 3.8 है, 3.8 आप 3 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ऊपर कर लें, 4 से थोड़ा सा नीचे कर लें। ओके जी, 3.8 के बाद हमारे पास 4.4 है, 4.4 ये 4 से थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाए जी आप 1.2 पे, 1.2 फिर ये 1 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। उसके बाद 0.6, तो 0.6 1 से नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका 10 का वक्फा है, इसका 20 का वक्फा, ठीक है। ये थोड़ा और बढ़ सकता था लेकिन जगह कम थी, मैंने इसलिए फिर इसको थोड़ा कम कर लिया। तो आप अपने हिसाब से इससे डबल करना है इसको, ठीक है। उसके बाद 50 से 70 जो है ना वो 0.4 है, तो 0.4 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 0.6 से। तो ये जी हमारे पास हिस्टोग्राम आ गई अनइक्वल क्लास इंटरवल की। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल आएगा तो ये वाली सारी वर्किंग आपने इसमें तैयार कर लेनी है। तो नेक्स्ट इसका हमारे पास जो ग्राफ है ना, एक टॉपिक रह गया, तो बाकी आपके सामने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आपको आएंगे हिस्टोग्राम के। कुछ इक्वल क्लास इंटरवल के होंगे और कुछ अनइक्वल के होंगे, वो आपने ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे कर लेने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है खुद आपने, ताकि आपकी जो है ना, मैं तो एक दफ़ा करवा दूंगा लेकिन आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपने आपको पक्का करना है, ताकि आपका पेपर में भी टाइम ज़ाया ना हो और आप भी आपका तेज़ चले। एक टॉपिक रह गया ग्राफ का, वो कर लेते हैं अब। तो जी बच्चों, चैप्टर नंबर जो 3 है इसका हमारे पास आखिरी टॉपिक रह गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसको करते हैं और भी ये हमारे पास जो वीडियो है ये वाली वाइंड अप हो जाएगी और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर 4 शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें आप देख सकते हैं इतना तो उसने हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, पहले क्वेश्चन देख लें। ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है। तो वो तो इतना उसने हमें दे दिया हुआ, ये 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, ये 5, 25, 40, 20, 10 इतना उसने हमें दे दिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी भी पहले सी बी बनानी है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है इसकी। तो पहली में से 0.5 माइनस कर लें, दूसरी में नवा कर लें। ये 9.5, 19.5 इधर माइनस करेंगे 19.5 हो जाएगा, इधर भी करेंगे तो 29.5 हो जाएगा, 39.5 और 49.5। तो अगली साइड पे जमा कर लेंगे, इधर 0.5 आ जाएगा। वो सी बी बनानी आपको ऑलरेडी आ गई है। अब आपने इसकी बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने से पहले आपने पूरा हिस्टोग्राम ही बनाना है। ये 40 सबसे बड़ी वैल्यू है तो 40 तक काउंटिंग आपने यहाँ तक 5 का डिफरेंस के साथ लिख लेनी है। पहला हमारे पास 5 है, इसको यहाँ से उठाएंगे 5 तक और इधर इसको ले आएंगे यहाँ पे। दूसरा 25 है, इसको ले जाएंगे 25 पे, ये
ये 25 पे आ गया और इसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे। दूसरा उसके बाद 40 पे चला जाएगा, ये 40 पे आ गया और इधर नीचे आ गया इधर। 40 के बाद 20 हमारे पास ये इसको मैच कर दिया और बाद में 10। ये तो बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम से अब हमने बनानी है पॉलीगॉन। इसके सेंटर में डॉट लगाएं, ये सेंटर में डॉट लगाएं इनके। और फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या आपने। यहाँ से उठाना है, यहाँ से ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये इधर मैच करनी है, ये इधर करनी है और ये फिर अंदर ही ला के छोड़ देनी है। ये नीचे से जो ये लाइनें में लगाई थी ना, ये फिर रेस करनी है ना कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ये है जी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। बस हिस्टोग्राम बनाने के बाद उनके अंदर से लाइन गुजार देनी है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी। ये नीचे हमने लिखी है क्रॉस बाउंड्रीज, और इस साइड पे लिखी है फ्रीक्वेंसी। लें जी बच्चों जी, ये चैप्टर नंबर जो 3 है ना, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया। चैप्टर नंबर जो 3 है, इसमें से आपको ए पार्ट भी आएगा, बी पार्ट भी आएगा। ये एक वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपके एक लॉन्ग आपका कवर हो जाएगा। इनके आपके 8 नंबर जो है ए बी पार्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो गया। नेक्स्ट अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, वो चैप्टर नंबर 4 की है। फिर उसके बाद 5 और 6 की भी आएगी। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।